दोस्तों, आप सभी का वेलकम है टकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों, आज हम ना प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लॉस के ऊपर है, मतलब ना लॉस हो गया बंदे का, तो उसका एक सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट के तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे जो पहले बहुत सारे क्लासेस में प्रॉफिट के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किए। तो मेरे ख्याल से आज ये लॉस का दूसरा वाला कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ही सही तरीके से। If the cost price of 25 chairs is equal to the selling price of 30 chairs, find the loss percent। तो क्या है यहाँ पे देखिए, 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस का इक्वल होने के लिए 30 चेयर्स को सेल करना पड़ा। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये लॉस के ऊपर हो गया ना। तो चलिए उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह का होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक एक चेयर को खरीदने में उसको 1 रुपया लिया है। लेट द कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर बी 1 रुपीज 1। ओके, 1 रुपये। देन रुपीज 1, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 30। ओके, हम इस रुपीज का हटा देते हैं। ओके, रुपीज 30। ओके, इट इज गिवन दैट, अभी क्या है हमारा प्रॉब्लम में क्या दिया है, अभी हम ले लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। इट इज गिवन दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 चेयर्स, है ना। ये लिख लेते हैं हम, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स is equal to the cost price of 25 chairs. Selling price of 30 chairs is equal to the cost price of 25 chairs. Cost price of 25, ये तो इक्वेशन दिया है ना, implies selling price of 30 chairs, है ना। तो selling price of 30 chairs is equal to सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर कितना होगा, एक अगर हमने एज्यूम किया था 1 रुपीज़ एक चेयर का दाम है, सो 25 चेयर्स का कितना होगा, रुपीज़ 25, है ना। ये रहा हमारा इक्वेशन, रुपीज़ 25। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30 चेयर को सेल करने के बाद 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस आया है, मतलब क्लियरली लॉस, है ना। सो इट इज क्लियर दैट loss took place in this case, है ना, in this case। so what is the loss now, अभी लॉस का जो फॉर्मूला वो क्या है, so we know, हमारे लास्ट क्लास में हमने लास्ट 2-3 पहले का जो क्लास है उसमें हमने पढ़े थे कि लॉस का कैसे फॉर्मूला निकलता है। लॉस का हम लॉस किससे निकाला जाता है, लॉस का फॉर्मूला क्या है अगर आप लोगों को याद हो, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। सो लॉस का कितना हो गया, अभी लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज, ये रुपीज नहीं लिखेंगे, रुपीज 30 माइनस 25 इज इक्वल टू रुपीज 5, है ना। ये हो गया अपना लॉस। अभी लॉस परसेंट निकालना है ना। सॉरी, मोबाइल ज़रा हिल गया है। सो लॉस परसेंट हमें निकालना है, ये रहा हमारे निकालना है क्या, लॉस परसेंट। वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। तो चलिए अभी हम इसको स्पेस कम है तो हमें अभी इसको इरेज कर देते हैं, स्टार्टिंग वाला।
नाउ लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखे वो क्या है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर में लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना? ये अपना परसेंट में आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है? लॉस परसेंट, लॉस कितना है अपना? लॉस इज इक्वल टू ₹5 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है अपना? कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? 30 चेयर्स हमने 30 खरीदे थे ना, 30 रुपीज़ से, क्योंकि एज्यूम किया थे कि एक चेयर का कॉस्ट है ₹1। सो ये इनटू फार्मूला से ये 100 फार्मूला का आ गया, तो इस 5 से 6 टाइम्स, है ना? सो 100/6 इज इक्वल टू, सॉरी ये परसेंट आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/6%। अगर इसको हम डिवाइड, आप इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपको आ जाएगा 16/2/3%। सो ये रहा अपना परसेंट में हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर जो है लॉस परसेंट। ओके, सो बॉटम लाइन क्या होगा? हेंस द लॉस परसेंट is equal to rupees is equal to 16/2/3%, और यही है अपना आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम का सलूशन। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम इसी तरह का कुछ और प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। तो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।